Hey, hello guys, welcome back to my YouTube channel. In today's lecture, we will talk on diminishing marginal utility. In last lecture, we have talked on diminishing marginal utility with assumptions. So without wasting much time, we will start our video. Student, before start the law, I must tell you, this law was first proposed by Mr. Gaussian. Hence, it is also known as Gaussian's law. Further, this law was explained by Professor Alfred Marshall in his book Principles of Economics in the year 1890. Alfred Marshall, Principles of Economics, 1890. It can be asked for fill in the blanks, match the column. I think it is clear. What the law says, according to Dr. Marshall, other things remaining constant, the additional benefit which a person derives from a given increase in his stock of a thing diminishes important word यहाँ पर है, with every increase in the stock that he already has. इसका सिंपल मतलब ये है, every additional consumption may gives us less satisfaction. हमें जब भूख लगती है तो हमें यूटिलिटी ज़्यादा होती है, जैसे जैसे हम लोग कंजम्पशन करते हैं, खाना खाना स्टार्ट करते हैं, उससे यूटिलिटी कम हो जाती है. एक सर्टन पॉइंट के बाद वो ज़ीरो हो जाती है और बाद में हमारा पेट भरने के बाद भी अगर हम लोग खाना खाते हैं तो उससे जो यूटिलिटी मिलती है, इट इज़ कॉल्ड डिस यूटिलिटी. आई विल एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ वन डेमोन्स्ट्रेशन. स्टूडेंट, ये मेरे हाथ में जो खाली ग्लास है और ये जो जूस है, ये जूस है कंजम्पशन, और जो ग्लास में खाली जगह है, एम्प्टी प्लेस है, इट इज़ यूटिलिटी. सी, एज कंजम्पशन इंक्रीजेस मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशेस. ये जगह कम हो रही है. जैसे जैसे आप लोग खाना खाते हो, आपका पेट भरने स्टार्ट हो जाता है और आप लोग का सेटिस्फैक्शन धीरे धीरे कम हो जाता है. लेकिन आपको थोड़ी और भूख है, आपने और थोड़ा जूस लिया, अभी भी थोड़ी जगह है, लेकिन जैसे ही एक पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन आ जाएगी, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, उसके बाद भी अगर आप लोगों ने कंजम्पशन किया तो ये पानी नीचे गिर रहा है, इट मीन्स डिस यूटिलिटी. इसी तरह से आप ये एक्सपीरियंस रोज़ के लाइफ में आप लोग करते हो. एनीवेज, कम टू द पॉइंट. यही लॉ कहता है, एवरी एडिशनल कंजम्पशन में गिव्स अस लेस एंड लेस सेटिस्फैक्शन. इट्स अ कॉमन बिहेवियर. ओके स्टूडेंट, दिस लॉ कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ स्केड्यूल. अच्छी तरह से उसको देखिए. मेरे ख्याल से ये आप लोगों को दिख रहा है. 2 3 4 5. It is units consumed and it is marginal utility. This law can be explained with the help of this schedule. It's a tabular form. 1 2 3 4 5. इसका किसी भी जीवित या मृत्यु व्यक्ति से संबंध नहीं है, ये पूरी तरह से काल्पनिक है. ओके, जिस तरह से आप लोग फिल्मों में सुनते हो. फ्रेंड्स, व्हाट द लॉ सेज, 6 4 2 0 -2. It is a tabular representation. Marginal utility keeps diminishing with the help of consumption. Higher the consumption, lower the marginal utility. You can see that in this case
marginal utility, it is partially positive, 0 and negative. I'll tell you. फर्स्ट चलो यहाँ पर आप लोग मैंगो नाम लेते हैं, मैंगोज. फर्स्ट मैंगो may give you 6 utility. Utility cannot be measured cardinally. Already I have told you. But डॉक्टर मार्शल सेज दैट ये लॉ आपको समझने के लिए ये हमने एज्यूम किया है. फर्स्ट मैंगो में गिव यू 6 मार्जिनल यूटिलिटी. आपको बहुत भूख है, फिर आपने सेकेंड मैंगो खाया, यू मे गेट 4th मार्जिनल यूटिलिटी, इट इज़ लेस, अगेन लेस. 4th अगर आपने मैंगो उसी वक्त खाया, योर मार्जिनल यूटिलिटी विल बी 0. इट इज़ कॉल्ड मैक्सिमम satisfaction or point of satiety. Further consumption may give you 0 minus utility. It is called disutility. This law, with the help of the schedule, और दिस लॉ कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम 2. यही अगर आप लोगों ने याद रखा तो हम लोग इसको डायग्राम में भी देखेंगे. सो देखते हैं वो क्या चीज़ है. तो प्लीज़ पे योर अटेंशन. सी, दिस लॉ कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. स्टूडेंट्स, 2, 4, 6, 8, 10, 12. It's a y axis, x axis 0, -2, -4. Okay. Marginal utility. Y-axis indicates marginal utility, whereas X-axis indicates commodity consumed. ओके, ठीक है. देखते हैं हम लोग क्या है. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Students, these are the commodity consumed. It is marginal utility. आप लोगों को याद होगा तो फर्स्ट मैंगो में गिव यू, हालांकि आपको इसकी ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं, 8 marginal utility. Law says that as consumption increases, mu decreases. Second mango will give you 6 utility. Third, 4th utility, 4th. यस, ये आप ही लोगों ने जो डायग्राम हमने देखा, जो शेड्यूल देखा था, उसी से हमने बनाया है. व्हेन ऑल द पॉइंट्स प्लॉटेड ऑन ग्राफ पेपर, वी मे गेट वन कर्व. लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स जब हम लोग ज्वाइन करेंगे यहाँ तक, और 5th पॉइंट को आपको याद होगा, yes, it is mu curve, that is marginal utility. This is mu curve, marginal utility curve. Okay, which slopes left to right, downwards. Okay friends, you can see that mu curve slope left to right, it is left to right, डाउनवर्ड्स. हमेशा याद रखिए, दिस इज योर लेफ्ट हैंड, राइट, लेफ्ट टू राइट, डोंट राइट राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, डाउनवर्ड्स. ओके, mu, इट इज़ पार्शली 8 to 2, इट इज़ पार्शली पॉजिटिव,
On fifth point, it intersects x axis and after that, उसके बाद भी अगर हम लोग ये सब चालू रखते हैं खाना हमारा, so we can get disutility. Disutility. Okay. Partially positive, 0 and minus. It's called disutility. Are you getting my point? इतना easy है. हमने जो दिस लॉ जो लॉ पढ़ा है, इट कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ स्केड्यूल. वही स्केड्यूल हम लोगों ने डायग्राम पर लिया और एमयू कर इस तरह से आप लोगों का आएगा. आपको इसको एमयू कर नाम लेना है. उसको एक्सप्लेन फिर से एक बार आप करोगे. एक्स एक्सिस कमोडिटी कंज्यूम, वाई एक्सिस मार्जिनल यूटिलिटी. और यहाँ पर एक फॉर्मूला आपको याद रखना है. मैं आप लोगों को वो कंजम्पशन and marginal utility has inverse relationship. As consumption increases, marginal utility decreases. ये लॉ कहता है. इतना सिंपल है. मेरे ख्याल से ये सभी पॉइंट्स हम लोगों ने यहाँ पर क्लियर किए हैं, कवर किए हैं. आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा. कोरोना चल रहा है, डोंट गो एनीवेयर. Stay home, stay safe. Thank you so much. Bye bye.